तेरे रोज के यही चाल है। अगर तू इसी तरह नखरे दिखाती रही ना, एक दिन तुझे मैं नहर में उठा के फेंक दूंगा। तू है इसी का बली। हद हो गई है तेरी। रात को तू बड़े जोबन पे थी, लगता है नींद नहीं पूरी हुई तेरी। कोई बात नहीं, बंदे की पुतड़ बन जा। है नहीं डोरी हो गई है। इसे तो मैं तोड़ती हूँ। मैं तेरे पियो को कहती हूँ इसको रिक्शे के नीचे देखना बंद है। ले लस्सी पी। अम्मा, मैं अब स्कूले नहीं जाती, कॉलेज जाती हूँ। और जिधर भी जाती हो स्वात एक कट्टा पता है मुझे, कहाँ जाती हो कहाँ से आती हो है? मैंने आज तक तो तुम्हारे हाथ में किताबें तो देखी नहीं। ये टुट पैना रेडियो बजता रहता है, ये सुनती रहती है, तो यहाँ फिर आंखों में डोरे खींचती रहती है हीरोइनों की तरह। नहीं मर जानी है, ये किताबें तेरा प्यू लेके जाएगा तेरे पीछे। सुबह सुबह मुझे गालियां ना बका कर। ना तो मैं तुझे तेरे सदके वारी जाऊं ना। तू बड़ा तड़के तड़के उठ के लस्सी रड़ के पूरे महल्ले में बेचती है। निरा खर्चा निरा स्यापा, काम तेलेगा नहीं और फीसें भरते जाए। ऊपर से महंगाई का ताप है, वो सवा नेजे पर है। तौबा है तेरे पे, शुक्र करती हूँ जब कॉलेज जाती हूँ। अच्छा अच्छा, सवेरे सवेरे खाली पेट ना जाया कर, ले पी मर ले लस्सी। सुबह सुबह खाली पेट का मेड़ा ना दिया कर किसी दिन। क्या? उफ, बहुत मीठी है, पूरा थैला उल्टाया हुआ है। हाँ तो चीनी का पा भी पता है कहाँ है। जा जा जा, नहीं करती हूँ मैं तेरी परवाह। जा जाकर प्यो के बोझे से निकाल के ना पैसे जाके सहेलियों पे लुटा। यही करती है तू, तेरा और काम ही क्या है? टुट पैनी। क्या हुआ अब्बा, तेरी शाही सवारी फिर खराब हो गई आज? पता नहीं क्या हो गया इस ढीठ को। सोनिया, लगता है तुझे बस पे ही जाना पड़ेगा आज भी। नहीं अब्बा, सामने मोड़ से सवारी वाला टांगा ले लूंगी। अब्बा, 50 का नोट होगा? मुझे तू ये बता, तू स्कूले जा रही है या कहीं मकलोड रोड पे नाटक करने जा रही है? अब्बा, बस में अदब की मेस ने कहा था कि आज प्ले की रिहर्सल है, मैं अनारकली का रोल कर रही हूँ। और ये स्कूल में ड्रामे ड्रूमे ही होते हैं या कोई पढ़ाई भी होती है? अब्बा, अब मैं स्कूल नहीं जाती, कॉलेज जाती हूँ।
अम्मा भी हर वक्त स्कूल स्कूल लगी रहती है। शफी मोहम्मद, जाने से पहले ना 150 मुझे भी दे जाना। वो बिल्लू सब्जी वाला रोज आता है, बुआ खटकाता रहता है, मैं अंदर से सुनती नहीं, मेरे पल्ले तेला ही नहीं होता, मैं उसको क्या दूं है। वो जो मेरी जेब में था ना, वो लेगी तेरी लाडली। तेरे पास कख नहीं है। लगता है आज अब्बे का रिक्शा फिर टेम पटास हो गया है दोस्त। अल्लाह करे रक्षे का पैंदा रोज रोज पड़ता रहे और हमारी तरसी आंखों को सेक मिलता रहे जिगर। ओए पुल्ली वाले स्टॉप पे उतरती है ना वैगन से और चलती है अंग्रेजों वाली चाल। हैं साहब लोग ना ब्रेकों पे पाँव रख रख के देखते हैं। और नहीं है, परसों मैंने उसे रहमे के रक्षे से उतरते देखा है। और रहमा टकेदा कोचवान है यार, हराम खोर अगली सीट पे तो किसी को बिठाता ही नहीं है। ओए 2 नंबर है ना, तो ये कौन सा 1 नंबर है? ओए गोशा गोशा पहलवान। ओए गोशे पहलवान की मशहूर तो नहीं जो तेरा त्रा ही निकल जाता है। खड्डेपुर की हर खूबसूरत लड़की ना उसकी मशूक है। मुझे एकेडमी के बाहर ना उतारी। परी आई किसी मिनिस्टर की लाडली होती सोती। क्यों क्यों क्या समझती हो तू अपने आप को? घबराना तू, इस सिग्नल पे उतार दूंगा तुझे पहले ही।
अब घर की सवारी है, शर्माना नहीं चाहिए। ला वो मेरे 50 रुपए वापस कर दे। और ये तूने क्या हुलिया बनाया होता है अपना? कितनी बार समझाया है, इतने बंद समझ के नहीं जाते स्कूलों में। जो है ना वो ही रहा कर, बाप की इज्जत का भी कोई ख्याल किया कर। शर्म नहीं आती। क्या कर रहे हैं? और ये तो बात है और क्या किस्तों पे गाड़ी लेकर चलते। देख मेरी अच्छी खासी गड्डी का बेड़ा कर दिया तूने। क्या पैसे मुझे चाहिए? पैसे तो गड्डी का बेड़ा कर दिया। और क्या बैठ तू किसकी गाड़ी है? ये किसकी गाड़ी लिए फिरता तू? तेरी शक्ल ही गिरा तो जैसी है। मालूम होता इस तरह की बात कर सकता तू। क्या किधर क्या ले? तुम अपनी ड्राइविंग की तरफ ध्यान दो, उसके मुंह ना लगो। देख नहीं रहा, घुसाते ही चला जा रहा है अपने रिक्शे को, जैसे इसकी सवारी को मीटिंग पर पहुंचना है। हाँ भाई, सुबह का टाइम है ना, तो सबको जल्दी होती है, सबने अपने काम धंधे पे जाना होता है। धंधा? मुझे तो लगता है धंधे से वापस लेके आ रहा है। अच्छा, अब गाड़ी तो स्टार्ट करो ना तुम। मैं थोड़ी और लेट हो गई तो वो ट्विंकल के बच्चे ने ना मेरी अपॉइंटमेंट किसी और को दे देनी है। किसी की जरूरत है कि आपको टाइम देकर किसी और को कुर्सी पे बिठा दे? नंबर नोट कर लिया बच्चे। लग रही है जो उस रिक्शे में थी। बिठा लो इसको। किस कॉलेज में पढ़ती हो? मैं तो यहाँ सामने ब्यूटी मैक्स तक जा रही हूँ। वो जो मेहरीन इकराम का है, मैं जानती हूँ। मुझे ये मैडम अजरा की एकेडमी तक जाना है, वो यहाँ से काफी दूर है। नवीद, तो मुझे पार्लर में उतार के इसे इसकी एकेडमी तक छोड़ो।
नफीसा आपी, गुड मॉर्निंग। मैं अभी मिसेस रमजी को बता ही रहा था कि हमारी एक्चुअल क्लाइंट ने टाइम तो अर्ली मॉर्निंग का ले लिया, लेकिन उनकी बेड कॉफी दोपहर 2-3 बजे से पहले नहीं होती। देखो डार्लिंग, तुम्हारे कहने पे मैं सुबह सुबह आ तो गई हूँ, ठीक है ना? और तुम जल्दी से मुझे ब्लैक कॉफी पिला, बट नो शुगर। श्योर, वेलकम। ब्यूटी मिक्स आपका अपना ही तो घर है, और for the time being, twinkle at your service. By the way, don't you know Mrs. Ramsey? भैया हमने मालन रोड पर फर्स्ट इंटीरियर की जो शॉप है उसमें सारे होम अप्लायंसेस इन्हीं के तो हैं, और हर साल अपने फार्म हाउस पे एक ओपन एजुकेशनल सेमिनार करते हैं जिसमें लोगों को इटालियन और साउथ अफ्रीकन क्राफ्ट्स और फिक्चर्स के बारे में पता चलता है, और इस बहाने ये अपने घर का इंटीरियर रिव्यू कर लेती हैं। और बाय द वे मिसेस रमजी, आप नफीसा आपी को नहीं जानती? भाई लाहौर में कोई पार्टी इनके बगैर पार्टी ही नहीं होती। इनका कैटरिंग का बिजनेस है या फिर कोई इवेंट मैनेजमेंट का? Oh please Mrs. Ramsey, Nafisa's a darling. You haven't been to her place? Well, इनके बेसमेंट में जो फ्लोर है वहाँ रेव का तो वो मजा आता है जो बैंकॉक के किसी क्लब का भी नहीं आता होगा। Oh yes, I have heard a lot about her, of course. तो ये है वो नफीसा इम्तिजाज। इम्तिजाज? एक्सक्यूज मी, गए वो दिन हम तो उन्हें मिसेस महबूब के नाम से जानते हैं। 8 साल पहले सैन फ्रांसिस्को में उनकी एक्सीडेंटल डेथ हो गई। तभी से एक सिंगल वुमन है और अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीती है, एक आजाद औरत की तरह। हाँ बताओ, अभी और सीधा जाना है या यहाँ भी मुड़ना है? हाँ बस यही रोक दो। यहाँ तो कोई कॉलेज एकेडमी नहीं है। मैं यहाँ आता रहता हूँ अपनी बेगम साहिबा के साथ। उनका टेलर मास्टर यही काम करता है। मैं बस यहीं उतरूंगी, तुम अपनी बेगम साहिबा का शुक्रिया अदा कर देना। किसी से मिलना है? कोई लेने आ रहा है तुम्हें? या वाकई तुम कॉलेज में पढ़ती हो? क्या नाम बताया था तुमने अपनी बेगम साहिबा का? नफीसा महबूब? मिलना चाहती हो उनसे तो वो तुम्हें मेकअप का कोर्स करवा सकती हैं। ना नंबर मुझे दे दो तो मैं तुम्हारी उनसे बात करवा दूंगा। अच्छा लिख लो नंबर मेरा, लेकिन अब मुझे खामखा खुद ना फोन करते रहना। मेरी मम्मी को पता चल गया तो डैडी को शिकायत लगा देंगी तुम्हारी। डैडी इतने सख्त हैं तो रिक्शे पे अकेले क्यों भेजते हैं? मेरे जैसा काबिल एतबार ड्राइवर क्यों नहीं रख लेते? नंबर लिखो 0301 है सोनी? कौन था ये? है वो किस किस को नंबर देती फिर ये मेरे अलावा? मुझे अब समझ आई है कि तू सुबह सुबह अपने अब्बे के रिक्शे में क्यों नहीं आती है।
सब समझ आ रही है। ये तड़पती फिरती है तू गलियों बाजारों में। तेरी हालत भी ना रिक्शे की तरह है, जिसने हाथ इशारा किया वहीं खड़ी हो जाती है। मुझे बता कौन था ये, हैं? कौन था ये? है दिखा मुझे इधर अपना फोन, और मैं भी देखूं ना तुझे किस किस की कॉलें आती हैं। क्या हो गया तुझे? कैसी बातें कर रहा है? गलत सोच रहा है तू। मुझे तो सिर्फ तेरे ही मैसेज आते हैं, वो भी बार बार मिटाती रहती हूँ। हैं सोनी? और जो मैं पूछ रहा हूँ ना वो क्यों नहीं बकती? बता ये गाड़ी वाला था कौन है, और तू उसके नंबर क्यों लिखवा रही थी अपना? बता। वो नफीसा महबूब का ड्राइवर था। पार्लर वाली बाजी है वो, लड़कियों को मेकअप के कोर्स कराती है। मैं अकेडमी में दाखिला ले रही हूँ उनकी, इसीलिए नंबर दिया उसको। हाँ सोनी, उधर तू अब्बे को जुड़ दे के तू घर से निकलती है, ये अपने कॉलेज की अकेडमी का। अब मेरी आंखों में इस कोरस की धूल झोंक रही है। और मुझे तू सही सी बता सोनी, तू ये झूठ बोलना कब खत्म करेगी? रोशन, मैं पूरी दुनिया से झूठ बोल सकती हूँ, तुझसे नहीं बोल सकती। तू मुझे ये बता कि तू सुर्खी इतनी तेज लगा के गली में क्यों निकलती है, हैं? और वो सारे लफंगे तुझे ताड़ते हैं। एक दो की हड्डी पसली तो मैंने एक कर दी है, मगर सोच रहा हूँ कि अभी और डोज दे दूं उन्हें। कौन लफंगे? मैंने तो किसी पर ध्यान ही नहीं दिया। हैं तू उसको छोड़, तू ये अपनी ना सुर्खी को फिका कर, जल्दी कर, इसे फिका कर फिका इसे। किस चीज से फीका करूँ इसको मैं? चादर खराब कराएगा। सही। हाँ तो चल फिर, चल शबनम तुझे लेके चलूं। तुझे पता आज के दिन 11 बजे का शो लगता है। मैंने नहीं जाना शबनम। क्यों? तुझे याद नहीं है पिछली दफा क्या हुआ था? जब तू लेके गया था मुझे, चलती चलती फिल्म में गंदे गाने लगा दिए थे उन्होंने, और ऊपर से वो जो मर्द बैठे थे सारे मुड़ मुड़ के हमारे बॉक्स में देख रहे थे। इतनी शर्म आ रही थी, मैं तुझे क्या बताऊं। अच्छा वो है सोनी, वो तो ईद के तीसरे दिन का शो था सोनी। अच्छा चल छोड़ सिनेमा को, चल आप पार्क में जाके बैठते हैं, उधर घास, ठंडी हवाएं, दरख्त, चल आ चले। चल चले। चल। और कोई नींबू पानी वाला मिला तो मैंने नींबू पानी पीना, बहुत प्यास लग रही है मुझे। हाँ सोनी, छोड़ नींबू पानी को, और वहाँ पार्क के अंदर वो तुझे शक्कर कोले वाली ठंडी ठार बर्फ में लगी बोतलें पिलाऊंगा। चल चल। हाउस वार्मिंग पार्टीज की बात कर रही थी। घर में जनरेटर तो लगाया ही नहीं, सिर्फ यूपीएस से काम चलाती है। और पैसे देते हुए तो कितना उसका जो है जी जलता है। एग्जैक्टली। अच्छा कमाना मेरा, तुम बहुत बदतमीजी करते हो। अगर बाजी को पता चलेगा तो हमारी सख्ती आ जाएगी। कहेगी बीइंग अ मैनेजर अपना स्टाफ कंट्रोल नहीं कर सकता। ट्विंकल भाई, आप बातें ही ऐसी करते हैं कि मुझे बाहर भी ना हंसी आती रहती है क्लाइंट्स के सामने। तुम उन्हें क्लाइंट्स कह रही हो, उनके तो अपने क्लाइंट्स होते हैं। ओके फाइन, जल्दी से खत्म करो, हमें ब्रेक से 15 मिनट्स के लिए टू गेट बैक टू वर्क नाउ। ओह, आप टेंशन ना लें, वो दोनों बड़े मजे में बैठी हुई हैं, चिल हैं बिल्कुल, आप इजी हो जाए। भाई, हाउ लॉन्ग इज इट गोइंग टू टेक? किचन में है दोनों, आते ही होंगे। आपने संडे सोशलाइट मैगजीन देखा है आज का? उस पे पेज 5 पर मैं संडे सोशलाइट नहीं देखती। आई हैव नेवर सीन इट। मैं तो फैशन इंटरनेशनल देख रही हूँ, और वैसे भी ब्यूटी मैक्स पे और कोई फॉरेन मैगजीन आता ही नहीं है। उनके पास तो एक भी फॉरेन मैगजीन नहीं होता मिसेस इम्तिजाज। सॉरी, आपके ट्विंकल ने क्या बताया था आपके करंट हस्बैंड का नाम? पता नहीं क्यों मेरे सर में इम्तिजाज फंस के रह गया। मेरा कोई करंट हस्बैंड नहीं है। लेकिन मैंने तो वो, हाँ, सैन फ्रांसिस्को में फिसल कर ट्विंकल बता रहा था कि एक्सीडेंट हो गया था। शायद महबूब इलाही नाम था ना उनका। ये तो आप किसी पॉलिटिशियन का नाम ले रही हैं। एनीवेज, आप कहना क्या चाहती हैं? पता नहीं, देखी तो मैंने भी नहीं है तस्वीरें, लेकिन मेरी बेटी बता रही थी कि मैगजीन में बाजुआज की ओपनिंग की तस्वीरें छपी हैं। तो भाई, उसकी हर तस्वीर में मैं हूँ गवर्नर साहब और मिनिस्टर की वाइफ के साथ। बाय द वे,
Have you met Minister's wife? My God, she is such a great lady. पता है, इतने बड़े पॉलिटिशियन और फ्यूडल लॉर्ड की अकलौती बेटी होते हुए भी शी इज सो मच डाउन टू अर्थ. बल्कि वो तो मेरे एमरल्स को इतना अप्रिशिएट कर रही थी कि कह रही थी कि आई हैव गॉट अ टेस्ट. बाय द वे, मेरे एक्स हस्बैंड इम्तिजाज इसी औरत के बहनोई हैं आजकल. अरे यही तो मैं कह रही थी मिसेस इम्तिजाज. फॉर योर वेरी पुअर इंफॉर्मेशन, आई एम नॉट मिसेस इम्तिजाज. नेवर एवर. ओह, आई एम सॉरी, रियली सॉरी. Yeah, beauty which doesn't exist. They are not beauties, they are beasts. चलती नहीं थी. चलो. Hello guys. आपी, for God's sake, ये इस वीक का लेटेस्ट संडे एडिशनल मैगजीन है. आपने इसे ट्रैश कर दिया. संडे सोशलाइट. माय गॉड, ये तो अभी कह रही थी कि मैं देखती नहीं हूँ. Well, इसमें मिसेस रमजी की इतनी खूबसूरत तस्वीरें आई हैं कि चीफ मिनिस्टर की वाइफ भी कोई प्रेजेंस नहीं दे रही. मैं और हमारा यही तो बात कर रहे थे. हाँ हाँ, मैं आंटी को दिखा तो रही थी तस्वीरें. अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये वो वाला मैगजीन था, इसकी बात कर रही थी आप. हाँ हाँ, वो तो मैंने देखा है, लेकिन आप बिल्कुल पहचान ही नहीं जा रही हैं. वेल, मिसेस रमजी तो इतनी स्टनिंग लग रही थी कि अगर बॉलीवुड में होती तो अमिताभ के साथ हेमा मालिनी जी की जगह उनको खास कर लिया जाता. ट्विंकल, भाई जल्दी करो ना, मेरा ड्राइवर बाहर धूप में जल रहा होगा. हाँ नवीद, गाड़ी पार्लर के गेट पे ले आओ, मैं आ रही हूँ बस. ट्विंकल, मेरे भी शोफर और गार्ड बाहर खड़े हुए हैं. यू नो, आजकल कुछ ज्यादा ही मिनिस्टर हाउस आना जाना हो रहा है ना, तो तरमीजी साहब ने एस्कॉर्ट अरेंज करके दिया हुआ है ना. यू नो, गाड़ी की नंबर प्लेट भी पॉलिटिशियन हो जाती है. हाँ? आप मुझे बता तो देते कि वहाँ ड्राइवर है, मैं से कोल्ड ड्रिंक भिजवा देता. इतनी सारी गर्मी है. वैसे गार्ड के कमरे में पंखा तो है, क्योंकि महरीन आप ही अपने लर्ड स्टाफ का बड़ा ख्याल रखती है ना. अच्छा अच्छा, ठीक है. वैसे मैं महरीन से बात करूंगी कि एक वक्त में एक क्लाइंट को टाइम दिया करें. आई एम सॉरी, डिड यू माइंड You एनीथिंग? all need to be trained. आई एम सॉरी आपी, आपने कुछ माइंड किया क्या? और चला चल. कौन है? बिल्लू सब्जी वाला किश्वर खाला. बिल्लू, आ रही हूँ. भागी नहीं जा रही मैं. 40 रुपए का उधार क्या ले लिया है इसने, तो बुआ ही तोड़ मारा है कमीने ने. हाय हाय, बड़ी मुश्किल से ना शफी मोहम्मद के खीसे से ये 40 रुपए निकाले थे, और अब ये ले उड़ेगा कमीना. वे बिल्लू, वे कद्दू तो बिल्कुल ही सड़े हुए थे, और खीरे खीरे तो कोड़े जहर से. वे तुझे मौत क्यों पड़ जाती है? तुझसे अध पा प्याज मिर्चें उधार ले लेती हूँ, तू ऐसे सिरे चढ़ जाते जैसे मैंने हजारों का कर्ज ले लिया थोड़ दिले से. खाला अपने पैसे मांग रहा हूँ, भीख नहीं मांग रहा. अच्छा अच्छा, ये पकड़.
अम्मा क्या धरा है आज चूल्हे पर? अपना कलेजा भून के रखा है तड़का लगा और खुद भी खा ले, मुझे भी खिला, ताकि मुझे भी तो पता चले ना, एक जुवान हट्टी कट्टी बेटी की माँ हूं मैं, जो हाथ पांव चला सकती है। लो, ना नमाज ना मुसल्ला, आते ही रेडियो एफएम ऑन कर दिया और अब थोड़ी देर बाद वो डब्बा स्टार डस्ट है, कंजरखाना शुरू हो जाएगा। अरे आज जो लगना भी ड्रामा, कुछ पता नहीं अगली किस्त में क्या होगा। मुझे लगता है उसकी कुड़ी घर से भाग जाएगी, उससे मुंडे के साथ भागेगी जिसके साथ उसकी शुद्ध माँ ब्याह करना चाहती है, पर उसे पता नहीं है। अम्मा हाँ? क्या है ये? मैंने नहीं खानी चने की दाल, शोरबे में तैरती हूँ चने की दाल रोज। तू दस दी क्यों नहीं, वो मेरे वाले ड्रामे की किस्मत कब लगेगी? है वो जिसमें ना वो अपनी जिठानी को तरकारी में जहर घोल के खिला देती है, वैसे ऐसे ही ना किसी दिन मैंने तुझे भी ना इस तरकारी में नीला थोथा घोल के खिला देना है। ले खा, मार ले अब। ये तू मुझे खाना डाल रही है कि दे रही है? ऐसे नहीं खाऊंगी मैं। जब कुदरत ने तुझे मेरी कुछड़ में डाला था ना, तो मैंने तो अल्लाह को मेना नहीं दिया कि तू मुझे औलाद दे रहा है कि डाल रहा है। अम्मा मैंने तो कुछ और ही सुना है। क्या? फिर वही बकवास? खबरदार जो तूने वही किस्सा छेड़ा तो। अम्मा इतना चिढ़ती क्यों है? मैं तो मजाक कर रही थी। इसका मतलब है कि ये सच है, मैं तेरी सगी नहीं हूँ, है ना? ये उसी मर जानी ना तेरी फुप्पो सुल्ताना ने बताया होगा तुझे, उसी को आदत है ऐसे शोशे छोड़ने की। अब्बे के सामने उसे फुप्पो ना कहती। ना की मतलब है तेरा? है वो शफी मोहम्मद के चाचे की धी है ना, अरे उसके बच्चे तेरे प्यू को मामा ही सदते हैं ना। अब्बे के साथ मंगनी नहीं हुई थी उनकी? ना बक, क्या मतलब है तेरा? है वो यही कहती है ना कि कुछड़ तुझे सिर्फ मैंने खिलाया है और कोख में तू किसी और की थी। अब सुल्ताना का नाम ना ले, ये खबर तो मैंने उड़ती उड़ती सुनी थी। क्या अब कुछ फूट भी मुंह से? यही कि तूने मुझे अस्पताल से उठाया था? बच्चा चोर होगी सुल्ताना, उसी को बच्चे नहीं होते थे, वही सरकारी अस्पताल की नर्सों को ना पैसे देती फिरती थी। मैं तो जनाना वार्ड में जनानियों की मैयतों को नहलाती थी, जच्चा बच्चा वार्ड में तो मुझे घुसने ही नहीं देते थे। अगले कहते थे मुर्दारों के जरासीम लेके आ गई है। सुनती है कुछ मेरे मुंह से और। कोई नहीं अम्मा, मैं तो ऐसे ही मजाक कर रही हूँ, चिढ़ क्यों रही है? अच्छा अचार पकड़ा दे, बहुत फिक्की पकारी दाल बनाई है तूने। हाँ क्या हुआ? फिर बुलाया मिस्टर सूजा ने? अल्लाह अस्पताल जल्दी पहुंच, तूने सुना नहीं? क्या हुआ है? 112 मैयतें आई हैं एकदम, बच्चों और औरतों की। छत गिर गई ना प्लाजे की, लाशें मसक हो गई। जल्दी पहुंच इमरजेंसी में। 112? तू तो सिर्फ थरड़ा साफ करेगी अकेली, मैं बस्ती से फरार जूली को भी लेके जा रहा हूँ। न तो रहन दे फरार जूली को, मैं खुद ही आ जाती हूँ, मैं अकेली ही काफी हूँ। वैसे भी मैंने ना मच्छरदानी खरीदनी थी, तेरे चाचे शफी को ना वरांडे में बड़े ही मच्छर लड़ते हैं रात को, तो मैं बस अभी आई है। मैं तेरे साथ ही जाऊंगी स्कूटर पे। हाँ बस अभी आई। ओए मलाया नबी, ओ खैर तो है? बड़ा उदास लगता भी।
बड़ा मुंह लटका के बैठे हुए हैं। ये कोई नवी टेंशन पै गई है, उन्हें पता कर लेना महेंद्र। नहीं यार, कोई खास बात नहीं है। यार कुछ तो है, देखना इसमें कोई वीडियो शीडियो तस्वीर शस्वीर, ये तो हमको भी दिखाए यार। और नहीं यार, कोई ऐसी बात नहीं है। मरा किसी का नंबर ही दे दो, हम भी सारा दिन इधर खड़ा होकर एक दिन इस दरख्त की तरफ पहुंचेगा। यार दिल पे चोरी करने के लिए हम भी कभी गपशप लगा लिया करेगा ना। ऐसा नंबर मैं तुझे क्यों दे दूं? अपनी गपशप के लिए क्यों ना रखूं? एक तो दिल तोड़ देते, देखना पार्टियों में पार्टियों में तुम्हारे आंखों को सेक तो मिल जाते। कभी अपने दिलबर खान का भी ख्याल करना। ओए मरा नवीद, ये किसका नंबर है? किसी लड़की शड़की का है? हाँ, नंबर तो लड़की का ही है। अरे यार तुम्हारा दिल गपशप का नहीं है तो इधर ला, हमको भी दो ना, ये हम भी इसको शेयर कोई तस्वीर बेचेगा। मरा कहीं से दिल तो नहीं लगा बैठे? देख नवीद, ये इश्क बहुत बुरी चीज है, इसके करीब भी नहीं भटकना चाहिए। वो रहमान बाबा कह गए ना। अरे दिलबर खान, तुम्हें क्या लगता है हम ड्राइवरों मजदूरों के पास इश्क के लिए टाइम है? और फिर इश्क के लिए तो पैसे की जरूरत होती है। हाँ यार, तुम ठीक कहते, तुम इश्क की बात करते, फिर तो नफरत भी पैसों के बगैर नहीं होते। किसी को मारना मरवाना हो ना तो उसके लिए भी नोट चलता है, नोट। तो फिर क्या ख्याल है, पहले पैसा कमा ले? क्या मतलब? मतलब ये कि यार लड़की को मोहब्बत का यकीन तो तभी आएगा ना कि जब उसे महंगे महंगे गिफ्ट देंगे या घुमाने ले जाएंगे। अरे यार, अब तुझे ये बात कहते हुए जचती नहीं है। तेरे पास तो 24 घंटे गाड़ी होती है और तू घुमा फिरा भी सकते, अकेला पिला भी सकते। और फिर जो बेगम साहिबा को कहीं छोड़ने जाते हैं ना, फिर तो तेरे पास गाड़ी के साथ साथ पैसा भी होते, सिर्फ सवारी चाहिए होते ना। और वो भी आजकल सड़क के किनारे फुटपाथों पर आम मिल जाते हैं जो झट से कारों में बैठने के लिए तैयार होती। नहीं यार, वो ऐसी नहीं है यार। अरे यार, कोई भी ऐसा नहीं होती।